हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार सीएचओ, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का यदि फॉर्म आप भरना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। पूरा फॉर्म आप अपने मोबाइल से ही भर पाओगे, ठीक है। कोई सा भी प्रॉब्लम हो, इमेज अपलोड करना हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का या किसी भी प्रकार की इमेज को रिसाइज करना हो, उसका फॉर्मेट बदलना हो, पीडीएफ बनाना हो, जितनी भी कार्रवाई होगी अब सब कुछ आपको लाइव करके बताऊंगा। आप अपने मोबाइल से ही पूरा फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ लेना, अपनी तरफ से मैं कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम डेली बेसिस पे जो भी ऐसी वीडियो लाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। चलिए, इसके लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उससे इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देखो सिंपल सा यही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से अगर टू रीड नोटिस पे आप क्लिक करके ना इसका थोड़ा नोटिस पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए, इसकी नोटिस में भी यही दिया है, ठीक है। विज्ञापन संख्या 2/2025 है, पद नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ, सीटों की संख्या है 4500, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज़ है भाई अनिवार्य योग्यता, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेते हैं कि तो बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, सीसीएच, फ्रॉम एनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड्स, ठीक है। यदि आपके पास ये एबिलिटी है या पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या स्टेट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड, ठीक है। यह आपके पास क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी, मतलब या तो आपके पास जीएनएम हो, ठीक है। पास कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, थ्रू इग्नू या अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी एज पर करिकुलम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ सीएचओ बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, ठीक है। मतलब कि अगर इन तीनों में से आप किसी भी एक क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो इस फॉर्म का फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आयु सीमा वगैरह आप देख सकते हैं। प्रारंभिक जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपका 5 मई से 26 मई तक भरा जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ आप एक बार पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं कि फॉर्म कैसे भरते हैं। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए देखो सिंपल सा हमारे पास टैब है, हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। देखो तो हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हम पहले करें अपना, अभी लोडिंग हो रहा है। इसके बाद ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलेगा, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेना, उसके बाद फिर ओके, सब कुछ हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया, अब आपको आराम से भरना है, ठीक है। जैसे कैंडिडेट फर्स्ट नेम भरना है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट फर्स्ट नेम दे दिया, मिडिल नेम दिया, फिर जो का लास्ट नेम है उसको दे देना, ठीक है। तीनों नाम देने के बाद फिर और नीचे आओगे, हैव यू एवर चेंज योर नेम, यदि आपने कभी अपना नाम चेंज किया, ठीक है। यदि आप यस करते हो तो ठीक है, तो आपने यदि कभी चेंज किया तो यस करोगे, फिर जो भी परिवर्तित नाम है उसको दे दोगे, नहीं तो सीधा आप नो करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल किया, उसके बाद फिर यहाँ पे जेंडर अप्लाई सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर देना है, उसी मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कन्फर्म करना है। अपना ईमेल आईडी देना है, उसी ईमेल आईडी दोबारा डाल के कन्फर्म कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर देखो यहाँ पर आपको ना जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके पास थोड़ा एक और टैब खुलेगा, उसमें आपका ईमेल ओटीपी, ठीक है। उसमें आपका देखो दो चीज़ें मांगेगा, एक तो ईमेल ओटीपी, सॉरी मोबाइल ओटीपी, उसके बाद ईमेल ओटीपी, ठीक है। दोनों के बाद फिर आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को जैसे वैलिडेट करोगे देखो, और आप नीचे आओगे हो, ठीक है। उसके बाद देखो आई एग्री पे क्लिक करोगे, उसके बाद फिर इस कैप्चा को क्या करोगे, देखो सिंपल सा इसमें फिल करोगे, ठीक है। इस कैप्चा को इसमें फिल करने के बाद फिर देखो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर देखो रीवेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप रीवेरीफाई पे क्लिक करोगे आपके पास देखो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें देखो आपको प्रीव्यू टाइप्स आपको दिखेगा, ठीक है। आपका जो नाम वगैरह जितना भी सब कुछ है, ठीक है, सारा डाटा आपको दिखेगा जो भी आप अब तक आपने फिल किया, ठीक है। एक बार मैच कर लेना है, जब सब कुछ सही है तो सभी जगह आपको ब्लू टिक सही का निशान कर देना है, एक बार टिक कर देना है। उसके बाद फिर देखो आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐसा करते देखा आपका रजिस्ट्रेशन लगभग हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखो गो टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी, जो भी सारी चीज़ें, पासवर्ड वगैरह जो भी लॉगिन करने के लिए चाहिए वो सब आपके मेल पे भेज दिया गया, ठीक है। आप उससे लॉगिन कर सकते हो, या तो आप यहीं से डायरेक्ट जाओगे तो आप ऑलरेडी लॉगिन होगे, ठीक है। अब देखिए आपका फॉर्म जो है इतनी स्टेप्स में भरा जाएगा, इन सारी बातों का ध्यान रखें, ठीक है। पर्सनल डिटेल, एडिशनल, ठीक है, इन सब चीज़ों में भरा जाएगा। अभी हम अपना भर रहे हैं पर्सनल डिटेल, ठीक है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब अगर आपने दिया रहेगा, ठीक है। अपना जन्म तिथि यहाँ पर भर देना है,
उसका फिर यहाँ पर जेंडर आपने सेलेक्ट किया था पहले से आएगा, ठीक है। नेम वगैरह आ जाए तो मैं यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा कि आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो क्या है, ठीक है। चूज़ कर लेना, धर्म अपना रिलीजन चूज़ कर लेना, फादर्स नेम भर देना, इसके बाद अपना मदर्स नेम भरना, ठीक है, मदर नंबर देना, ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह आपको ऑटो भरा रहेगा, ठीक है। पोस्ट डिटेल में आइएगा, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट नेम आपने यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो पोस्ट नेम में हमने CHO, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हमने सेलेक्ट कर लिया, एडवाइसर में दूसरा 2025, ठीक है। उसका फिर देखो फिर नीचे आएंगे, इसमें देखो अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, क्या डोमिसाइल ऑफ बिहार, यदि आप डोमिसाइल ऑफ बिहार है, ठीक है, बिहार के निवासी हैं, यदि आप यहाँ पे यस करते हो तो ही आपका ये कैटेगरी खुलेगा जिसमें आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा। नहीं तो आप बाहर से हो, आउट ऑफ बिहार हो, तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल से ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखें। यदि बिहार सपोज अभी हमने मान लिया कि अभी हम बिहार के निवासी है तो हम यहाँ पे यस फिल करेंगे, इसके बाद हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी अपना भरेगी, ठीक है। तो जैसे हमने देखो यस किया, उसके बाद देखो जब हम इसमें आएंगे रिजर्वेशन कैटेगरी में, इसमें हमारा पूछ लिया, ठीक है, जनरल, अंडर अनरिजर्व हो, EBC हो, BC हो, ST क्या हो, सर अपना कैटेगरी यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद देखो जो भी कैटेगरी है उससे रिलेटेड हमको अपना जो है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। कि आपके पास न्यूनतम NCL प्रमाण पत्र है, 1 वर्ष से पुराना नहीं, ठीक है। तो आपके पास यदि NCL प्रमाण पत्र है, ठीक है, यदि तो ये निर्भर करता है कि हमने क्या चुना है, ठीक है। जैसे BC हमने चुना है तो NCL मांग लेगा, ठीक है। इसी प्रकार से SC ST चुना है तो कुछ और मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस या नो फिल करोगे। उसके बाद तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा वो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो इशू है, ठीक है, इश्यूइंग अथॉरिटी दे देना, ठीक है। वो सब सर्टिफिकेट वो लिखा होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे दे देना है, ठीक है। सर्टिफिकेट सीरियल नंबर देना है, ठीक है। उसका फिर नीचे होगा डोमिसाइल का आपको डिटेल देना पड़ेगा, चूँकि आपने डोमिसाइल बिहार चूज़ किया था तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो बना होगा निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, उसका डाटा देखो इसमें देना है कि डोमिसाइल इशूइंग अथॉरिटी किस अथॉरिटी द्वारा इशू हुआ था, कहाँ से बना था, ठीक है, किस डेट को इशू हुआ था और उसका सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको ऊपर कोई अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क यदि आपके ऊपर है, ठीक है, तो वो दे रहा है, जैसे अ कट मार्क ऑन फोरहेड, अ बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, अ मोल मार्क ऑन शोल्डर, ठीक है, कुछ भी हो आप यहाँ से दे दो। इंग्लिश बहुत बड़ा वो नहीं है लेकिन हो तो देना है, ठीक है। नहीं है सिंपल सा नो मार्क लिख के आप आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर खाली छोड़ोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रार है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी एक प्रकार का आपको आइडेंटिफिकेशन टाइप चुनना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे आपको पैन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, वो पासपोर्ट का मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी मिलेगा। एक ऑप्शन रहेगा अदर्स, ठीक है, अदर्स वाले में जाकर आप अपना आधार भी दे सकते हो, लेकिन यदि आपके पास पैन वगैरह है तो उसी से भर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसका सारा डेटा देने के बाद फिर आई एम वॉलंटरी टू सबमिट माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ पर आप टिक करोगे। उसके बाद फिर देखो सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपको एडिशनल डिटेल में आप देना है, जैसे एडिशनल डिटेल में और अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने का वर्ष, मतलब कि जो भी आपने GNM किया था या BSc नर्सिंग किया था, ठीक है, वो प्राप्त करने का वर्ष क्या था, ठीक है, उसको यहाँ पर चूज़ कर दोगे, ठीक है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल, मतलब यदि आप PWBD में आते हैं, मतलब आप यदि डिसेबल पर्सन हैं तो क्या करोगे, मिनिमम यदि आप 40% विकलांग है तो क्या करोगे, यहाँ पर यस नो फिल करोगे, ठीक है। इसमें अपने यस नो चूज़ कर लिया। उसके बाद देखो यह है कि डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, ठीक है। यदि आप ऐसा है तो आपका सर्टिफिकेट बना होगा, ठीक है, आप यस नो फिल करो। इसके बाद देखो सिंपल से क्या है, क्या आप बिहार राज्य के NHM, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के विभागीय कर्मचारी के रूप में आयु में छूट का दावा करते हैं, ठीक है। यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं इस कैटेगरी में तो क्या करोगे, आप यस फिल करोगे, नहीं तो सिंपल सा नो फिल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपका डाटा है परमानेंट एड्रेस, ठीक है, आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। जैसे कि अब देखो सिंपल सा चीज़ क्या है, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस दे देना है, ठीक है। फिर कंट्री सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज़ कर लेना है। फिर प्रखंड है, अपना प्रखंड का नाम, ठीक है, ब्लॉक का नाम इसमें चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पर अपना पिन कोड दे देना है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये आपका परमानेंट एड्रेस है, इस एड्रेस के आधार पर, इस एड्रेस के बेसिस पे आपका सारा डॉक्यूमेंट बना होगा, जैसे आधार कार्ड वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें उसमें अगर एड्रेस डाला गया होगा तो उसमें आपका परमानेंट एड्रेस से डाला गया होगा, ठीक है। लेकिन अभी हो सकता है कि आप प्रेजेंट में कहीं और रह रहे हो किसी भी कारणवश, तो आप चाहो तो प्रेजेंट में अपना प्रेजेंट एड्रेस दे सकते हो, नहीं तो अपना परमानेंट एड्रेस दे देना, ठीक है, चूँकि वहाँ से भी आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस या प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो यदि दोनों सेम है तो क्या करोगे, देखिए यहाँ पर यस फिल करोगे तो ऊपर जो भरा था परमानेंट एड्रेस में नीचे पूरा प्रेजेंट एड्रेस में पूरा भर जाएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में पूरा भर जाएगा। नहीं तो अगर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग भर देना, ठीक है। तो देख लेना अपनी सुविधा के अनुसार जो भी होगा उसको आराम से फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, जैसे कि देखो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मिनिमम आपको क्लास 10 का देना है, ठीक है, किस बोर्ड से पढ़ा था, ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड, MP बोर्ड, ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है, आपको जो बोर्ड का नाम है, ठीक है, वहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर स्कूल का नाम दे देना है, फिर सर्टिफिकेट नंबर देना है, ठीक है,
फिर अंकों का परसेंट, मतलब प्लीज़ सेलेक्ट, मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि भाई आपका सिस्टम क्या है, भाई परसेंटेज सिस्टम है कि CGPA सिस्टम है, उसको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कितने अंक प्राप्त किए, टोटल कितने अंक थे। ठीक है, इसमें फिल किया, ईयर ऑफ पासिंग किया था। ठीक है, ऑटो में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार से अपना 12th का डिटेल देंगे। 12th का डिटेल भी अपना देखो सेम ऐसे ही देंगे, क्या कि भाई किस बोर्ड का नाम है। ठीक है, स्कूल संस्थान का नाम क्या है। ठीक है, कौन सा विषय था। ठीक है, 12th में साइंस था कि भाई आर्ट्स था, कॉमर्स था। ठीक है, उसका उत्तर क्या है, परसेंटेज है कि CGPA था, तो इसमें हमने परसेंटेज चूज़ किया। ठीक है, कितने मार्क्स पाए, टोटल कितने मार्क्स थे, परसेंटेज ऑटो में आ जाएगा। उत्तीर्ण होने का वर्ष एंड सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखो 3 चीज़ें हैं। क्या, पहले चीज़ तो ये है कि भाई BSc नर्सिंग किया हो आपने, या तो पोस्ट BSc नर्सिंग आपने किया हो, या तो GNM किया हो। ठीक है, यदि आप ये 3 किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद देखो इंस्टीट्यूट का नाम आप दोगे, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पढ़ा वो। ठीक है, उससे पहले देखो एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा जरूरी है। ठीक है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब अपना दे देना। लेकिन एक चीज़ और इन्होंने कहा है कि भाई क्या आपने वर्ष 1920 या उसके बाद BSc नर्सिंग 4th ईयर की पढ़ाई की है, उसके बाद सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। ठीक है, इसमें देखो आपको यस करना है। यदि आप नो करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसको आपको यस ही करना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, डू यू हैव एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 क्या है वो भी मैं आपको उसका PDF बताता हूँ, कैसे डाउनलोड करा वो सब मैं आपको बताऊँ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, डू यू हैव एनेक्सर 1, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एनेक्सर 1 कुछ नहीं है, एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्म है जो आप जिस कॉलेज से अपना पढ़ाई किया है। ठीक है, वहाँ से आपको, वहाँ के प्रिंसिपल से आपको प्रमाणित करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको डाउनलोड कैसे करना है देखो उसका मैं बताता हूँ। इसके लिए देखो सिंपल सा गूगल पे चले जाना है, आपको सर्च करना है बिहार CHO एनेक्सर 1 फॉर्म डाउनलोड। ठीक है, इतना बस सर्च करोगे, देखो आपको पहला फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, देखो यही है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो क्लिक करोगे, आपको ऑटो में देखो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आप ओपन करोगे तो देखो इसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, देखो यह छोटा सा एक फॉर्म है। ठीक है, यह भाई कॉलेज लेटर हेड करके। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ से आपको नेम ऑफ प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पर अपना पूरा डाटा भरकर अपना प्रिंसिपल से आपको सील एवं सिग्नेचर एवं मतलब आपको सील लगवाना है। ठीक है, इसके बाद फिर देखो इसका फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। ठीक है, कैसे अपलोड करना है वो सब तो मैं आपको बताऊँगा ही। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा ना क्या करना था। ठीक है, उसका फिर क्या, इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम, मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, सिस्टम क्या था भाई, परसेंटेज था कि ग्रेड था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, कितने मार्क्स पाए, टोटल कितने मार्क्स है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर अपने दे देना। ठीक है, उसके बाद आपको चूज़ करना है कि भाई क्या आप बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित हैं। ठीक है, आर यू रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ठीक है, यदि आप इससे रजिस्टर हैं, ठीक है, तो आप यस फिल करोगे, नहीं है तो नहीं फिल करोगे, तो नहीं है तो फिर शायद आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। यदि इसके बारे में आपको नहीं पता है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप कमेंट करना। इसके लिए हमें अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे यदि आप नहीं हो तो कैसे होगे। ठीक है, सिंपल सा जी। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या है, यदि आप यस फिल करते हो तो यह ठीक है, यदि आप नो फिल करते हो तो दूसरे राज्य का जो होगा उसका भी डाटा आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आपको पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें इस सेक्शन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि नहीं इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, फिर देखो यहाँ से आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड में देखो 2 चीज़ें अपलोड करनी होती है। पहला चीज़ आपको इमेज यानी JPG फोटो JPG या इमेज सब एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको अपलोड करना है। दूसरा चीज़ हो सकता है कि आपको PDF अपलोड करना होगा। ठीक है, अब देखिए जब आप PDF बनाएंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब आप JPG बनाओगे ना तो उसमें देखो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें समस्या आ सकता है। जैसे अब देखिए जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है। ठीक है, वो अपने मोबाइल से क्लिक किया, ठीक है, उसको क्रॉप करके अच्छे से रख लिया। अब बस जस्ट आपको अपलोड ही करना है। लेकिन आपके पास समस्या ये आ सकता है कि उसमें देखो कंडीशन दे रखा है क्या, कि यहाँ पर देखो आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सारा डाटा खुल जाएगा, या तो क्लिक हियर टू अपलोड वाले करोगे तो भी सब कुछ दिखा देगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन टू बी फोटोग्राफ। ठीक है, फोटोग्राफ क्या, फोटोग्राफ शुड बी पासपोर्ट साइज एंड कलर्ड विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, साइज शुड बी मिनिमम 80 और मैक्सिमम 200 के बीच, मतलब 80 से 100 के बीच इसका साइज होना चाहिए इमेज का पहला। ठीक है, हो सकता है जो हमने क्रॉप किया हो वो 200 KB से अधिक हो। ठीक है, 375 KB ऐसे करके हो, तो हम क्या करेंगे, मतलब ओवरऑल हमको इसके साइज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहला काम तो ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट क्या JPG होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और DPI छोड़ दो। उसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब हमें इसका डायमेंशन भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमें 2 काम करना पड़ेगा। पहला चीज़ उसका जो साइज है वो करना पड़ेगा, दूसरा चीज़ इसका डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बारी बारी देखते हैं कैसे होगा। इसके लिए सिंपल सा आपको देखो जाना है IM रिसाइजर पर। ठीक है, IM रिसाइजर के बाद देखो आपको क्लिक करना है, यहाँ पर देखो इस वेबसाइट को खोल लेना है। इसमें देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर दिया है कि क्लिक हियर टू रिसाइज एंड रिड्यूस इमेज साइज टुगेदर, मतलब कि रिसाइज मतलब कि उसकी जो डायमेंशन वो चेंज करना, और रिड्यूस मतलब कि उसका जो
KB है उसको कम करना है, ठीक है। चूँकि हमको दोनों करना है तो देखो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे जाकर आप अपना इमेज सेलेक्ट करोगे, जो भी इमेज आपको अपलोड करना है, जो भी आपको इमेज को रिसाइज करना है या जिसकी साइज को कम करना है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो नीचे आओगे, फॉर्मेट क्या रहेगा, JPG रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा था जो हाइट और विड्थ कितना था 3.5 4.5 क्या सेंटीमीटर था, तो यहाँ से यूनिट हमने सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लिया। विड्थ कितना था 3.5 था, ठीक है, तो यहाँ पर 3.5 लिख दिया और हाइट कितना था 4.5 था, ठीक है, ये हमने कर दिया। दूसरा चीज़ इसका जो साइज़ था फाइल साइज मैक्स कितना KB का था, मैक्स 200 KB का था, ठीक है, तो यहाँ से हमने 200 लिख दिया, ठीक है। यहाँ के बाद ना यहाँ पर देखो जब ऊपर आओगे तो यहीं पर देखो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, केवल इतना फिल करते हैं। हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है चूँकि हमने इमेज ही नहीं अपलोड किया, ठीक है। ऐसे करोगे तो यहाँ से आपका इमेज यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, जो कि दोनों काम आपका एक ही वेबसाइट से हो जाएगा, ठीक है। सेम देखो यही कहानी आपको इमेज वाला भी करना है, ठीक है। उसके बाद 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, ये सब कैसे देखो आई वाले पे क्लिक करना है, उसमें जो फॉर्मेट का है जैसे सिग्नेचर और इसमें, तो ये भाई इसने बोला था कि इमेज, ठीक है। अब हो सकता है कि उसमें PDF मांगे, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई PDF, ठीक है। PDF देखो क्या अपलोड है सर्टिफिकेट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या है 100 KB से 2 MB तक PDF फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब हमको PDF बना के अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात है कि अब हम इमेज से या JPG से PDF बनाए कैसे। तो सिंपल से आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है, यहाँ पे सर्च करना है इमेज टू PDF कन्वर्टर, ठीक है। इमेज टू PDF कन्वर्टर, ठीक है। बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, किसी भी ऐप को एक डाउनलोड करोगे, फिर अपना जो भी इमेज जैसे क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको PDF में अपलोड करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, सिंपल सा इमेज उसका अच्छे से खींच के क्रॉप कर लोगे, उसके बाद उस इमेज से आप PDF में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, इस ऐप के द्वारा, ठीक है। तो ये ऐप जो है आपको कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। ठीक है, तो जितने भी सर्टिफिकेट है जहाँ भी आपको PDF चाहिए, कैसे बनाना है PDF वो भी मैंने आपको बता दिया, और जहाँ भी इमेज चाहिए एक बार अच्छे देख लेना तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दोनों समस्या मैंने आपको सॉल्व कर दिया, ठीक है। देखो सारा डाटा आप क्या करोगे, अपलोड करोगे, ठीक है। सारी चीज़ आप अपलोड करें, जैसे 12वीं की मार्कशीट, BSc नर्सिंग का प्रमाण पत्र, ठीक है, मार्कशीट, फिर अपना डोमिसाइल का प्रमाण पत्र, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने मांगा गया है सब कुछ आप आराम से PDF में या जिसमें मांगा गया है उस फॉर्मेट में आप उसे अपलोड करोगे। फिर देखो यहाँ से आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद एक बार सब कुछ अपना मिला लेना है, सभी जगह आप टिक कर देना है, आई एग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर इस कैप्चा को इसमें फिल करोगे, फिर यहाँ पे प्रीव्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, प्रीव्यू देखोगे, कोई दिक्कत हो अभी फिर बैक जाकर एडिट करोगे, अगर जब सब कुछ सही है कोई दिक्कत नहीं, सीधा आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद देखो आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से खाओ, UPI करो, ठीक है, UPI QR कोड से करो, नेट बैंकिंग से करो, जैसे चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर, ठीक है। तो यह था सारा फॉर्म भरने का प्रोसेस, जिसमें मैंने A to Z सब कुछ बताने का प्रयास किया है। कुछ जगह आपको डाउट हो सकता है, जैसे बिहार नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, अगर इसमें डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने GNM वगैरह किया है तो इतना तो आपको पता ही होगा, हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता है, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो तो बताना, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो शेयर कर देना, और ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो गुड लक, पढ़ाई करते रहिए, फॉर्म भरिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।